दोस्तों ये टेंडा कंपनी का P2P डिवाइस है जो कि 5 किलोमीटर डिवाइस में वर्क करता है। आज हम इसका पेयर बनाना सीखेंगे, किस तरीके से इनका पेयर बना के 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वायरलेस कनेक्शन कैसे करते हैं बिना केबल के। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये डिवाइस आपके कैमरे को चलाती है, इंटरनेट को चलाती है, डेटा ट्रांसफर करती है। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल देखते हैं, इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। दोस्तों दोनों डिवाइस को आपको पावर दे देना है और अपने लैपटॉप के माध्यम से अटैच कर देना है। या तो आप लैन केबल से भी अटैच कर सकते हो किसी एक डिवाइस को, या वाईफाई के माध्यम से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आप देख सकते हैं दोनों टेंडा P2P का यहाँ पे शो हो रहा है। ये फर्स्ट डिवाइस है और ये सेकंड डिवाइस है। मैंने सेकंड डिवाइस या फर्स्ट डिवाइस किसी से भी आपको फर्स्ट कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको क्रोम पे P2P का आईपी डालना है। P2P डिवाइस के पीछे आईपी लिखा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। तो आप बाय डिफॉल्ट आईपी आपको यहाँ पे क्रोम पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है एडमिन, पासवर्ड भी होता है एडमिन। इसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग कर लेनी है। नेटवर्क सेटिंग इसलिए करनी है यदि आपके कैमरे 1 की सीरीज में हैं, जैसे कि आपके कैमरे की सीरीज 192.168.1.1 है, तो आपको यहाँ पे सिस्टम का P2P डिवाइस का भी आईपी आपको 1 की सीरीज में बना लेना है। यदि आपका सीरीज 29 की सीरीज में 192.168.29.1 है, तो 29 की सीरीज में बना लेना है। यानी आपके कैमरों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको आईपी बनाना है। तो मैं यहाँ पे अभी मेरी रिक्वायरमेंट है 1 की, तो 1 की सीरीज में मैं यहाँ आईपी बना लेता हूँ। और डिफॉल्ट गेट पे भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ 192.168.1.1। यहाँ पे सेट करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी चेंज हो गया है। आईपी चेंज करने के बाद आपको आना है क्विक सेटअप पे। ये आईपी चेंज हो गया तो यहाँ पे मुझे वो जो नई आईपी हमने बनाई है उसको लॉगिन करना होगा। 192.168.1.1। दोस्तों ये 192.160.1.2 ये हमने ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे इसका यूजर नेम डालना है एडमिन और एडमिन। ये डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब आपने देखा हमने यहाँ पे आईपी का सेटअप कर लिया है अपने कैमराज और सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इसके बाद आपको क्विक सेटअप पे जाना है और एपी मोड पे जाना है। एपी मोड पे जाने के बाद आप इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने डिवाइस का नाम दे सकते हैं। डिवाइस का नाम दे देता हूँ मैं P2P एपी। और यहाँ से मैं सिक्योरिटी मोड डाल देता हूँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने दूंगा इसको और नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये डिवाइस पूरा रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद आपको दूसरी डिवाइस में प्रोसेस करनी है, तो हम इसको रिबूट होने देते हैं पहले। ये आप देख सकते हैं रिबूट हो चुकी है और ये नया नाम यहाँ पे शो होने लग गया है। अब सेम हमें दूसरे वाले डिवाइस को लॉगिन कर लेना है, पॉइंट टू पॉइंट को। ये मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको कनेक्ट करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट आईपी डिवाइस के ऊपर मेंशन है वो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। एक बार देख लेते हैं हम कनेक्ट। ये आप देख सकते हैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो गया है और इसको लॉगिन करते हैं।
आपके सिस्टम का आईपी की सीरीज भी सेम सीरीज में होना चाहिए, तभी ये लॉगिन हो पाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आईपी चेंज कर देना है। 2 की सीरीज में मैं इसको ले लेता हूँ ताकि वो आईपी हम लॉगिन कर पाए। तो इसको सेव करने के बाद वापस क्रोम पे आ जाना है और लॉगिन करना है। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमने आईपी चेंज किया सिस्टम का, सेम सीरीज में लिया तभी ये लॉगिन हुआ है। आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर नेम है इसका एडमिन और पासवर्ड भी इसका एडमिन है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं पहले वाली डिवाइस में हमने जो आईपी डाला था वो 1 की सीरीज में डाला था, तो इसको भी हम 1 की सीरीज में बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे में सेट कर देता हूँ 168.1.1। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको इसको दोबारा लॉगिन करने के लिए आपके सिस्टम का आईपी भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम सिस्टम में भी चेंज कर देते हैं। वापस से सेम प्रोसेस है। नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाके चेंज एडेप्टर सेटिंग में जाके इसका आईपी हम 1 की सीरीज में ले लेंगे। थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है, जिस आईपी की सीरीज में आप बना रहे हो उसी सिस्टम का भी आईपी उसी सीरीज में रखोगे तभी वो आईपी दोबारा लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने इसका चेंज कर दिया है। फिर हम क्रोम पे आ जाते हैं। क्रोम पे आप देख सकते हैं हमने जैसे ही 192.168.1.3 हमने आईपी बनाया था सेकेंड वाली डिवाइस का, तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया है। जैसे ही मैंने आईपी चेंज करा, फिर से मैं इसका यूजर नेम डाल देता हूँ। इसको लॉगिन कर देता हूँ। आपने देखा था फर्स्ट डिवाइस को हमने एपी मोड पे लिया था और सेकंड डिवाइस को हमें क्लाइंट पे लेना है। क्लाइंट पे टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्कैन करने को बोलेगा जो भी डिवाइसेस अवेलेबल होगी। क्या आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है P2P एपी मोड, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट वाले डिवाइस का जो पासवर्ड था आपको यहाँ डालना है। ये हमने डाल दिया है और नेक्स्ट करना है। और आईपी एड्रेस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और यहाँ से नहीं चेंज करना है आपको तो सेम रख सकते हो। नेक्स्ट कर देते हैं और देन अप्लाई। तो दोस्तों ये प्रोसेस है दोनों को आपस में मर्ज करने की, दोनों को आपस में पेयर बनाने की। इसी प्रोसेस से आप सेम किसी भी डिवाइस को आप अटैच कर सकते हैं। ये डिवाइस रिबूट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब कैमरों की ओर बढ़ते हैं। कैमरे देख सकते हैं हम लाइव देखते हैं किस तरीके से P2P दोनों आपस में कनेक्ट हो गई है और इसका लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट डिवाइस हमने यहाँ लगा दी और कैमरा लगा दिया है डिवाइस के साथ। और आप देख रहे हैं चारों सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों आपस में डिवाइस कनेक्ट हो गई है। फुल सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और चलिए दूसरे छोर पे चलते हैं। दूसरे छोर पे हमने यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल की है जहाँ पे हमने हमारा NVR इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं ये दूसरा छोर है, यहाँ से हमने केवल NVR अटैच किया हुआ है और इसके जस्ट सामने हमने एक कैमरा अटैच किया हुआ है। देखो सिग्नल मिलते ही यहाँ पे आईपी सर्च हो चुका है और सिंपली मुझे यहाँ से ऐड करना होगा। जैसे ही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए। ये आप देख सकते हैं ये बिना वायर के वायरलेस कनेक्शन हो चुका है और कैमरा स्क्रीन पर लाइव हो गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप P2P का पेयर बना के डिवाइस बना के आप कंप्लीटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मेरा P2P डिवाइस है और ये NVR लगा हुआ है। जस्ट इसके अपोजिट हमने सामने ही जस्ट कैमरा और P2P डिवाइस लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये लाइव स्क्रीन पर चल गया है, बल्कि कैमरा दिखाइए स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन होने वाला है। धन्यवाद।